डेटा स्ट्रक्चर के इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बाइनरी सर्च पे। तो डिफरेंट स्टाइल से हम बाइनरी सर्च का प्रोग्राम लिखेंगे। और आज हम सबसे आसान मेथड यानी इनिशियलाइजेशन मेथड के द्वारा बाइनरी सर्च का कोड को देखेंगे कि कैसे बाइनरी सर्च में कोड लिखा जाता है और किस तरह से वह सर्च करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बाइनरी सर्च को। यानी बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम्स में बताया गया है कि यह जो वर्क करता है वह सॉर्टेड एरे पे वर्क करता है। तो इस मेथड में हम लोग एरे को सॉर्टेड ही लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम हम सी लैंग्वेज में लिखेंगे। उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h। conio.h आप समझते ही हैं कि क्यों लिखा जाता है। void main। यहाँ से प्रोग्राम हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक एरे लेंगे। और वो भी कैसा लेंगे? सॉर्टेड एरे लेंगे। सॉर्टेड एरे का मतलब हो गया या तो वह एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस तरह से एक हम सॉर्टेड एरे लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी आपको प्रोग्राम में कितने वेरिएबल की आवश्यकता होगी यह प्रोग्राम लिखने के पहले ही आपको आइडिया लगाना होगा। तो आप एल्गोरिदम्स पढ़े हैं तो आपको पता है कि एक वेरिएबल्स क्या होता है, बिगनिंग। एक वेरिएबल्स आपका होगा इंड। दूसरा वेरिएबल्स होगा मिड और आइटम, जिस आइटम को सर्च करना है। उसके बाद साइज, एरे का साइज क्या होगा, काउंट लेते हैं क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट अगर नहीं मिला तो काउंट में वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा, जो था एज इट इज रह जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर से एक लूप के लिए आई लेंगे और पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए पीओएस लेंगे। इतना वेरिएबल की आवश्यकता होगी। अगर कुछ और होगा तो हम रन टाइम ले सकते हैं। काउंट को स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जीरो रखते हैं, क्योंकि यही बताएगा कि वह एलिमेंट फाउंड हुआ या नहीं हुआ। अगर काउंट का वैल्यू जीरो से इंक्रीज नहीं होता है इसका मतलब है कि उसमें एलिमेंट नहीं मिला। अब इसके बाद हम यहाँ पर से एरे का साइज निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। साइज ऑफ एरे का नाम क्या है, एरे का नाम ए है, ए को इनपुट करेंगे डिवाइडेड बाई साइज ऑफ, वह किस तरह का है तो इंटीजर टाइप का। इससे आपको ये पता चलेगा कि उस एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। अब देखिए चूंकि बाइनरी सर्च क्या करता है, सबसे पहले एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और वह मिडिल एलिमेंट से फाइंड आउट करता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर बिगिनिंग में जो आप लोग का जो बिगिनिंग जो होगा, स्टार्टिंग एरे का इंडेक्स जीरो होगा। बिगिनिंग जो एरे का फर्स्ट इंडेक्स, यानी आप ध्यान देखे होंगे कि एरे ऑलवेज क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है उसका इंडेक्सिंग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंड। इंड इक्वल टू हो जाएगा साइज माइनस वन, यानी अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ 6 एलिमेंट है तो उसका जो लास्ट इंडेक्स होता है क्या 5 होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइज -1। इतना ध्यान रखना है प्रोग्राम लिखते समय। अब CLR क्लियर स्क्रीन कर लेंगे। अब यहाँ पर एक मैसेज आएगा, कंप्यूटर आपसे पूछेगा किस एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं। तो PRINTF प्रिंटफ \n इंटर द एलिमेंट, यानी एरे में जो आप लोग का एलिमेंट है उसमें से कोई भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। तो ही आपका यहाँ पर एक मैसेज होगा, इंटर द एलिमेंट विच यू वांट टू सर्च, विच यू वांट टू सर्च। ये मैसेज आप लोग अपने अकॉर्डिंग टू लिख सकते हैं, आपका स्टेटमेंट दूसरा हो सकता है।
जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हैं। स्कैनर परसेंट डी लिखते हैं क्योंकि वह वैल्यू क्या है, वेरिएबल जो है इंटीजर टाइप का, कौन, जिस आइटम को हम सर्च करेंगे। आइटम, आइटम की जगह पर कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम को पहले हम लोग सेव कर लेते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में है। ये बाइनरी का हमारा है, पहला प्रोग्राम है, फर्स्ट स्टाइल है, तो S1bin.c, एस से स्टाइल हो गया, 1 पहला हो गया, और बाइनरी यानी जैसा हमारा प्रोग्राम से होगा वैसा फाइल नेम देंगे, ताकि फाइल को सर्च करने में सुविधा हो। अब यहाँ पर से देखिएगा, यहीं से हमारा बाइनरी सर्च का जो एक्चुअल एल्गोरिदम से स्टार्ट होगा। यानी देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमारे सॉर्टेड लिए हैं, इसलिए सॉर्ट करने का यहाँ पर हम लोग फार्मूला नहीं लिखेंगे। अदरवाइज आप किसी भी मेथड से एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं, वह नेक्स्ट वीडियो में भी हम बताएंगे कि अगर हमारा अनसॉर्टेड एरे है तो उसको सबसे पहले सॉर्ट करना होगा, और सॉर्ट करने के बाद हम ये बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम्स लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ध्यान रखिएगा, वाइल, वाइल कब तक ये करेगा, यानी जब तक हमारा बिगिनिंग बड़ा रहेगा इंड से। यानी बिगिनिंग स्टार्टिंग में क्या होता है, 0 होता है, और इंड जो लास्ट एरे का लोकेशंस होता है, लेस देन इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, लेस देन इक्वल टू कहाँ पे, इंड। यह जब तक बिगिनिंग से बड़ा है या बराबर है इंड, तब तक ये प्रोसेस होगा। और यहाँ पर देखिए एंड, एंड में हम लिखेंगे आइटम इज नॉट इक्वल टू ए मिड, आइटम इज नॉट इक्वल टू ए मिड। तो ध्यान रखिएगा, ए मिड का मतलब हो गया कि वह मिडिल वैल्यू जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो मिड इक्वल टू हो जाएगा बिगिनिंग, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर से इस तरह से ये हमारा क्या करेगा, मिड पोजीशन को फाइंड आउट करेगा यहाँ पर से। अब यहाँ पर से लिखते हैं इफ, अगर हमारा आइटम जिसको हमको फाइंड आउट करना है, आइटम्स इक्वल टू ए मिड, क्या हो जाए, ए मिड, यानी मिडिल पोजीशन पर का जो वैल्यू है वही क्या हो, आइटम हो। तो अगर ऐसा होता है, इसका मतलब है कि हमारा जो एलिमेंट को सर्च करना चाह रहे थे वो फाइंड आउट हो गया। तो एक मैसेज देगा, प्रिंट ऑफ सर्च इज सक्सेसफुल, सर्च इज सक्सेसफुल। अब ये भी हमको देखना है कि अगर सर्च हमारा सक्सेसफुल हो गया तो वो किस लोकेशन पे है। तो यहाँ पर पोजीशन जो हम वेरिएबल्स लिए थे, याद कर रखिएगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको मिड इंसर्ट कर देते हैं ताकि पोजीशन फाइंड आउट हमारा हो जाए। अब यहाँ पर मैसेज देंगे PRINTF, वो एलिमेंट कहाँ पर था, प्रिंट ऑफ \n, एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट यानी कौन एलिमेंट जो फाइंड आउट करें, %d फाउंड एट, यहाँ पर से उसका पोजीशन दे देगा किस पे, एलिमेंट इतना फाउंड एट पोजीशन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पहला वैल्यू है एलिमेंट, तो एलिमेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए, यहाँ पर मिड भी लिख सकते हैं और पोजीशन भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल होगा तभी यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर किस पोजीशन पर है, POS +1, +1 इसलिए कर रहे हैं ताकि एक आपको इंडेक्स आपका नॉर्मल वैल्यू की तरह दे। उसके बाद चूंकि हम लोग यहाँ पर टोटल एलिमेंट को देखेगा, और काउंट को हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं कि अगर इस लूप में आएगा तो काउंट एक क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इस लूप में नहीं आएगा, यानी एलिमेंट कभी भी फाइंड आउट नहीं होगा, तो इस लूप में नहीं आएगा। तो यहाँ पर से इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर कहता है कि इफ, अगर ये मिड एलिमेंट में नहीं हो तो क्या हो सकता है, तो आइटम देखना होगा क्या बड़ा है, इफ आइटम ए मिड,
अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आइटम क्या है, जो मिड वैल्यू आया वो हमारा बड़ा है, मिड वैल्यू क्या है, बड़ा है किससे, आइटम से। इसका मतलब है कि आइटम हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। उस केस में हमारा इंड, बिगिनिंग तो जीरो ही रहेगा, इंड का जो वैल्यू होगा अगला बार फिर से वो क्या करेगा, एरो को डिवाइड करेगा। तो इंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड -1, यानी लेफ्ट साइड में क्या होगा, मिड -1। कब, जब एलिमेंट, जो मिड एलिमेंट हमारा है वो जिसको हम सर्च करें वो उससे छोटा है, नहीं तो एल्स क्या होगा, वो राइट हैंड साइड में सर्च करेगा, यानी बिगिनिंग जो होगा हमारा मिड +1 हो जाएगा। यहाँ यही पॉइंट पर ध्यान देना है, बिगिनिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड +1। +1 क्यों होगा, क्योंकि वो आप लोग का फिर राइट हैंड साइड के एलिमेंट को सर्च करेगा फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करके। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर से व्हाइल लूप क्लोज होगा, यानी ये हर बार तब तक वो डिवाइड करते रहेगा जब तक वह पूरा एरे को देख नहीं ले। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, अब इफ काउंट, अगर एलिमेंट मिलेगा तो काउंट इंक्रीज करेगा, और अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो काउंट का वैल्यू क्या होगा, एज इट इज 0 रहेगा। तो वही कहता है यहाँ पर सिर्फ काउंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, एलिमेंट नॉट फाउंड, प्रिंट ऑफ \n एलिमेंट नॉट फाउंड, और यहाँ से एक मैसेज देकर प्रोग्राम्स क्या होगा आगे। तो यहाँ पर से आ गया, उसके बाद आप गेट ch लिख सकते हैं। अब प्रोग्राम रन कराते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पे लिखने में एरर आया है। चलिए एक एरर बता रहा है, कहाँ पे बता रहा है, हाँ यहाँ पर देखिए, क्योंकि डबल ब्रैकेट ओपन किए थे और यहाँ पर हमारा क्या है, एक ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है। चलिए फिर से रन करवाते हैं, और कहीं क्या मिस्टेक है, नहीं मिस्टेक है। अब देखिए कहता है इंटर द एलिमेंट विच यू वांट टू सर्च। अब उस एरे में मान लेते हैं कि दो दो को हम सर्च करना चाहते हैं, तो क्या बोला है, सर्च इज सक्सेसफुली एलिमेंट 22 इज फाउंड एट पोजीशन 2। अब चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, 2 देखिए दूसरा पोजीशन पे है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट को यहाँ पर से फाइंड आउट करेंगे, फिर से रन करवाते हैं। तो हमारे पास कितना 66 तक है। अब देखते हैं 66 सबसे लास्ट एलिमेंट था, क्या बोला, सर्च इज सक्सेसफुल एलिमेंट 66 इज फाउंड एट द 6th पोजीशन। तो इस तरह से क्या करता है कि बाइनरी सर्च, एक एलिमेंट को हम देते हैं 77 आपको देख रहे हैं उसमें नहीं है, क्या बोला, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये सबसे आसान स्टाइल है बाइनरी सर्च का, कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बाइनरी सर्च जब भी वर्क करता है वो सॉर्टेड एरे पे, और यहाँ पर हम सॉर्टेड एरे को ही लिए थे। अगर सॉर्टेड एरे को नहीं लिए हैं, यहाँ तो एरे को वैल्यू को हम इनिशियलाइज किए। नेक्स्ट मेथड में क्या करेंगे, वैल्यू इनपुट बाय यूजर, यानी उस केस में सॉर्टेड एरे को यूजर रन टाइम इनपुट करेगा, और उसके बाद उस प्रोग्राम में बाइनरी सर्च का हम लोग एल्गोरिदम्स लगाएंगे और एलिमेंट को देखेंगे कि वह फाइंड आउट होता नहीं है। तो इसी तरह से कई मेथड हम ले चलेंगे, कई स्टाइल में ले चलेंगे, और आपको बाइनरी सर्च का जो एल्गोरिदम्स है वो हमेशा सेम होगा, और ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। यानी इंक्रीज कर सकता है, मिनिमम 8 वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। तो फिर नेक्स्ट स्टाइल यानी वैल्यू इनपुट बाय यूजर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद है आपको यह बाइनरी सर्च का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।